सभी को नमस्कार। बायोलॉजी अपना टॉपिक चल रहा था। सभी को नमस्कार। तो बायोलॉजी की अपने पोर्शन में लास्ट टाइम अपने बात किया था सेल के बारे में। तो सेल अपना टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद अपने पास जो नया टॉपिक है वो है कौन सा, नियंत्रण एंड समन्वय, जिसमें अपने पढ़ेंगे ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ। तो आज अपना जो नया टॉपिक है इससे भी कुछ क्वेश्चन है जो अपने बात करेंगे कि अपने जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे क्वेश्चन भी देखेंगे कि इसके किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कौन सा, नियंत्रण यानी कंट्रोल, और एक है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने नियंत्रण यानी कंट्रोल। ठीक है, अब नियंत्रण क्या होता है, जैसे बात करें अपने, जैसे कोई भी गर्म वस्तु है अगर उसको अपने हाथ लगाते हैं तो अपने क्या करते हैं, जैसे ही अपने को गर्म लगती है तो अपने हाथ क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। इसका मतलब जो आपकी शारीरिक क्रिया है वो क्या करती है वहाँ पे नियंत्रण। ठीक है, यानी उस चीज़ से क्या करती है, अपने को पहले से आगाह कर देती है कि अपने को इस चीज़ से बचना है। ठीक है, तो ये क्या करती है, शारीरिक क्रियाओं को व्यवस्थित करती है, को व्यवस्थित रूप से क्या करती है, नियंत्रण। ठीक है, और नियंत्रण के साथ ही एक वर्ड आ रहा है कौन सा, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। अब समन्वय क्या होगा, जैसे एग्जांपल के थ्रू बात करें, जैसे आप खाना खा रहे हो तो खानों को देख भी रहे हो, खा भी रहे हो, और मतलब उसकी जो खुशबू है वो भी आप ले रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, अपने शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उनका क्या हो रहा है, एक समन्वय। क्या हो रहा है, समन्वय। ठीक है, तो ये क्या है, एक समन्वित क्रिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि शरीर की विभिन्न अंगों में क्या रखना, सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब मेन बात करें तालमेल रखना। ठीक है, तो यही बता दिया खाना खाते टाइम, जैसे अपनी आँख होगी, नाक हो गई और हाथ हो गए, ये सभी क्या होते हैं, एक साथ समन्वित होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को, ये तो डेफिनेशन होगी। अब क्या करना अपने को, नियंत्रण और समन्वय। अगर आपसे पूछिए किसके माध्यम से काम करता है तो माध्यम यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, माध्यम। तो ये किसके माध्यम से काम करता है, तो ध्यान रखना है इसमें आपके पास आएगी एक तो तंत्रिका तंत्र, और एक आ जाएगा आपके पास अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इन दोनों का माध्यम ही क्या करता है, शरीर के नियंत्रण और समन्वय। बस ये मेन इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे बात रखनी है वो है माध्यम। ठीक है, अब माध्यम भी आपके शरीर में किस हिसाब से होगा, तो इसमें पढ़ेंगे अपने जो मेन है ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ, यानी अपने शरीर में क्या पाई जाती है, ग्रंथियाँ। तो बात करते अपने सबसे पहले जो ग्रंथि आपके पास, अब बात करते अपने ग्रंथि यानी ग्लैंड्स। तो ग्रंथि होती है 3 प्रकार। एक तो होती है बाह्य ग्रंथि, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होती है कौन सी, मिश्रित। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं बाह्य ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो बाह्य आपकी ग्रंथि है वो होती है नलिका युक्त। ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नलिका विहीन। ठीक है, यानी डक्टेड, और इसको बोलते हैं डक्टलेस। तो यहाँ पे ये है कि बाह्य ग्रंथि क्या होती है, नलिका युक्त, यानी जैसे मान लो ये ब्लड है और इसके साथ कोई ग्रंथि है जो इसके साथ अटैच है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अपने स्राव को नलिका द्वारा छोड़ेगी, यानी इसके द्वारा, जो ये नलिका है इसके द्वारा ये ब्लड में छोड़ेगी। जैसे आप बात करें जो पसीना आता है अपने को, वो किसके थ्रू आता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि के कारण। क्यों, क्योंकि इसमें जो नलिका होती है ये अपने स्राव को यहाँ पे छोड़ती है, जिससे अपने को क्या आता है, पसीना। ठीक है,
और भी जैसे बात करें, जैसे आ जाता है एंजाइम, एंजाइम या इसको क्या बोल दो, रस बोल दो, ठीक है, या क्या बोलते हैं इसको, जूस, ठीक है। और इसमें अपने बात करें, एक तो बात होगी पसीना, ठीक है, पसीने की ग्रंथि होगी, और कौन सी होगी, लार ग्रंथि, और कौन सी होती है, जैसे स्तन ग्रंथि, ठीक है, और यकृत ग्रंथि। तो ये सारी की सारी किस में आ जाएगी, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों में, ठीक है। अंतःस्त्रावी में क्या होती है, नलिका वी, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये त्वचा है और यहाँ पे एक ग्रंथि है, अब इनके मध्य कोई भी नलिका नहीं है, तो ये क्या करती है, अपने स्त्राव को रक्त में मिलाती है, जैसे रक्त की नलिका मान लो तो ये इसमें मिलाएगी, ठीक है। तो ये नलिका नहीं है, नलिका वेन है, बिना नलिका के भी ये करती है, अपने स्त्राव को रक्त में मिलाती है, तो ध्यान रखना, रक्त में मिलाती है, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से होंगे, तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, हार्मोन, ठीक है। तो ये तो हो गया अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के बारे में। इसमें जैसे एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा थायराइड, तो अपना टॉपिक नेक्स्ट यही रहेगा, अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ कौन सी है, तो उसमें अपने सारे डायग्राम के थ्रू सारे आ जाएंगे उसमें। एक आ जाता है मिश्रित, तो यहाँ पे एक आ जाता है मिश्रित, मिश्रित क्या करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखना, इनसे हार्मोन व एंजाइम दोनों का क्या होता है, स्त्रवण होता है, यानी रिलीज होता है या काम करता है, ठीक है। तो हार्मोन और एंजाइम दोनों का काम कौन सी ग्रंथि करेगी, मिश्रित ग्रंथि। तो यहाँ पे देखो ये एंजाइम है और ये क्या है आपके पास, हार्मोन, तो इन दोनों का काम करेगा मिश्रित ग्रंथि। आपको गए एग्जाम्पल के थ्रू, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा, एक तो आ जाएगा अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, और एक आ जाएगा आपके पास जनन ग्रंथि। तो ये दोनों एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे, मिश्रित में। दोनों ये ध्यान रखना, मिश्रित का तो एग्जाम्पल ध्यान रखो, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का अपने ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन कौन सी आपकी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन जो फैक्ट बनते हैं वो ध्यान रखो, जैसे अगर आपसे पूछे बताओ शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, और फिर इसी का उल्टा यानी शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है, और क्या हो सकता है, और ध्यान रखो, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 3 क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, और ये क्वेश्चन आता है रीट प्री में। फिर है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, तो कौन सी है, पीयूष, जिसको क्या बोलते थे आप, पीनियल काय, ठीक है। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी, तो कौन सी, थायराइड, थायरॉइड ग्रंथि, ठीक है। अब यहाँ पे पीयूष ग्रंथि को एक नाम और बोलते, क्या बोलते हैं इसको, मास्टर ग्रंथि। तो ये वो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष को, ठीक है, पिट्यूटरी। और आपसे पूछ ले हेडमास्टर, यानी इन सभी का हेडमास्टर कौन है, जिसको कहते हैं सुपर मास्टर, तो कौन सा, हाइपोथैलेमस। तो ये है आपके पास क्वेश्चन जो सारे के सारे आए हैं किसमें, एग्जाम में, ठीक है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, छोटी कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायरॉइड ग्रंथि, ठीक है। तो ये तो बात होगी यहाँ पे क्वेश्चनों की। अब अपने ग्रंथियाँ पढ़ रहे थे, ग्रंथियों में पहले बात करेंगे अंतःस्त्रावी ग्रंथि, क्योंकि उसमें क्या आपके पास ग्रंथियाँ ज़्यादा हैं तो अपने पढ़ने में टाइम लगेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले अंतःस्त्रावी ग्रंथि।
अंतःस्रावी ग्रंथि, या क्या बोल देते हैं, तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें सबसे पहले कि आपके पास अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती क्या है। तो ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन तो पता होगी, जहाँ पे अपनों तीन अपने डिफरेंस निकाल लेते हैं, बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित। तो ध्यान रखना, ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें क्या होता है, तरल पदार्थों के रूप में हार्मोन का क्या करिए, रिलीज करिए, हार्मोन का स्त्रवण। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो यहाँ पे एक मेन चीज ध्यान रखना कि ऐसी ग्रंथियाँ जो तरल पदार्थों के रूप में हार्मोन का क्या करें, स्त्रवण करें, और इनमें क्या होती है, नलिका नहीं होती, यानी नलिका विहीन। ठीक है, यानी इनमें नलिका नहीं पाई जाती। इसलिए कहते कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका लक्षित जोंग है, यानी जिसका लक्ष्य जो है वो दूर रहता है, तो वो यही है। क्यों? क्योंकि इसमें नलिका नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो इसमें ये तरल होता है आपके पास, ये क्या करता है, रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो ध्यान रखना, ये जो ग्रंथियां हैं अपने तरल को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करती है, पहुंचाती है। ठीक है, कौन, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ध्यान रखना, तरल पदार्थों के रूप में मेन क्या है, हार्मोन का स्त्रवण करती है, नलिका विहीन है, ताकि तभी इनका जो लक्षित अंग है, यानी इनका जो लक्ष्य है वो क्या है, दूर, लक्षित अंग। ठीक है, और ये क्या करती है, जो अपने तरल को है रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है, फिर बात करिए इसमें कि अंतःस्रावी ग्रंथि का जनक कौन है। ठीक है, तो जनक ध्यान रखना कौन है, थॉमस एडिसन। जनक कह दो या क्या कह दो, पिता। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, ये क्या करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, अपनों ने बात की थी तंत्रिका तंत्र। तो अगर आपसे यहाँ पे स्टार्टिंग में अपनों ने बात की थी ये माध्यम कौन से, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, पूरे शरीर के जो आंतरिक वातावरण है उसका क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो भी जो नियंत्रण करता है, इसको एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर शरीर के आंतरिक वातावरण का क्या करते हैं, नियंत्रण करती है, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो एक ये वर्ड ध्यान रखना, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है। ठीक है, हो गया। उसके बाद बात करें इसमें मेन किसकी, हार्मोन्स की। तो बात करते हैं अपने हार्मोन। अब बात करें कि हार्मोन होते क्या हैं, तो ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, ये ऐसे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटीन, एमिनो अम्ल और क्या देगा इसमें, वसा। ठीक है, वसा प्रकृति के होते हैं। तो ध्यान रखना, हार्मोन क्या होता है, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटीन, एमिनो अम्ल, वसा प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इसमें स्टेरॉइड भी पाया जाता है, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, इन्हें क्या करते हैं, हार्मोन। कभी पूछ ले कि हार्मोन में कौन से पदार्थ होते हैं, तो ये। ठीक है, और ये काम क्या करते हैं, तो ध्यान रखने, काम करते हैं संदेशवाहक के रूप में, संदेशवाहक का काम। ठीक है, तो संदेशवाहक का कैसे, जैसे अपने बात की थी, जैसे ही कोई गर्म चीज़ अपने हाथ में लेंगे तो एकदम से झटका लगता है कि गर्म लगी, मस्तिष्क तक संदेश जाता है, तो वही है, संदेशवाहक का काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद बात करें, अगर आपसे पूछे सबसे पहला खोजा गया हार्मोन,
तो यहाँ पे आपसे पूछे कि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है, तो ध्यान रखना सिक्रेटिन। कौन सा है? सिक्रेटिन। ठीक है। तो आपसे अगर ये पूछे कि सिक्रेटिन इन्होंने खोजा कहाँ पे, तो ध्यान रखना छोटी आंत में। ठीक है। तो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। और ये खोजा किसने, तो ध्यान रखना उसका नाम लिख लो स्टारलिंग। स्टारलिंग। ठीक है। तो ये तो बात होगी हार्मोन से जुड़ी, इसकी हार्मोन क्या होते हैं, इसको और किस नाम से बोलते हैं, संदेश वाहक का काम करता है। और सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। ठीक है। तो ये तो बात होगी अपने अंतःस्रावी ग्रंथि, थोड़ा सा बेस है। और इसमें कौन कौन सी ग्रंथि हैं वो पढ़ते अपने डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे ये डायग्राम है, तो डायग्राम तो चलो जैसा भी है, लेकिन अपने को नाम ध्यान रखना है। तो मस्तिष्क की बात करें तो सबसे पहले हम पे ग्रंथि जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपके पास पीनियल। ठीक है। अगर मस्तिष्क में पाई जाती है पीनियल। ठीक है। उसके बाद पाई जाती है पीयूष, पीयूष ग्रंथि। उसके बाद बात करें यहाँ पे आपके पास एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं थायराइड। कौन सी? थायराइड। और थायराइड के साथ में आपको मिलेंगे यहाँ पे पैराथायराइड। इनको क्या बोलते हैं? पैराथायराइड। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो ग्रंथि मिलेंगे उसको बोलेंगे थाइमस। थाइमस। और यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय। ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या? वृक्क यानी किडनी। और इनके ऊपर क्या पाया जाता है? ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है। ये क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। और ये क्या है आपके पास? वृक्क, जिसको क्या बोलते हैं? गुर्दा बोल दो या क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी। ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा आपके पास जनन ग्रंथि। तो यहाँ पे आपका जनन ग्रंथि मिलेगी, तो ध्यान रखना मेल में तो मिलेगा वृषण और फीमेल में मिलेगा आपके पास अंडाशय। ठीक है। तो ये है आपके पास जनन ग्रंथि। तो जैसा सीक्वेंस है वैसे ही अपने को पढ़ना है। सबसे पहले पीनियल ग्रंथि, फिर पीयूष, फिर आपके पास थायराइड। थायराइड के साथ ही क्या होता है? पैराथायराइड। और उसके पास थाइमस ग्रंथि, ये आपके पास अग्नाशय है। और ये आपके पास किडनी, किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्रंथि। और ये है जनन ग्रंथि। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके? पीनियल ग्रंथि। तो यहाँ पे बात करते हैं अपने पीनियल। पीनियल ग्रंथि। डायग्राम से एक चीज स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे बात करें अपने कि इसकी स्थिति, तो ध्यान रखना ये कहाँ मिलेगा आपको? अगर मस्तिष्क में। ठीक है। अब अपने नेक्स्ट बात करें कि इसके और क्या क्या नाम है, तो ध्यान रखना अन्य नाम। इसको जैविक घड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी। जैविक घड़ी का मतलब यह है कि शरीर की जितनी भी जैविक क्रिया है वो कौन करता है? पीनियल ग्रंथि। ठीक है। जैसे त्वचा का रंग है, मेलोटिन सुना होगा, एक वर्णक पाया जाता है त्वचा का। तो जैविक जो क्रिया है वो कौन करता है? पीनियल ग्रंथि। और इसको क्या बोलते हैं? मस्तिष्क की रेती। अब ये क्या है? तो जैसे 7 वर्ष की उम्र में कोई बच्चा है तो उसमें क्या होता है? ये जो पीनियल ग्रंथि ये क्या हो जाती है? नष्ट होना शुरू हो जाती है। और 14 वर्ष की उम्र में क्या हो जाता है? बिल्कुल ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है। तो 7 वर्ष तक ही रहती है कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। और 14 वर्ष तक ये क्या हो जाते हैं? तभी इसको कहते हैं मस्तिष्क की रेती। जैसे हवा के साथ रेत हटती जाती है उसी तरह ये कहते हैं जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो 14 साल की एज में क्या हो जाता है? बिल्कुल समाप्त। ठीक है। तो उसके बाद बात करें अपने, इसको क्या बोलते हैं? मस्तिष्क की रेती। और क्या है? देखो जैविक घड़ी है, इसी को एक और नाम बोलते हैं तीसरी आंख। तीसरी आंख।
तो जैविक घड़ी के कारण ही इसको क्या बोलते हैं, तीसरी आंख। ठीक है, और बात करें इसमें, ये क्या करता है, नींद, कि आपका मूड कैसा आज, और त्वचा, इनके रंग का क्या करता है ये निर्धारण। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पीनियल ग्रंथि पड़ी रहते हैं, तो ये त्वचा के रंग का क्या करता है निर्धारण। ठीक है, और सबसे मेन बात, जो नींद और मूड है, इनका निर्धारण एक हार्मोन करता है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। ठीक है, तो ध्यान रखना, पीनियल ग्रंथि में नींद और मूड का निर्धारण कौन सा हार्मोन करता है, कौन सा करता है, सेरोटोनिन हार्मोन। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपनों ने एक बात की थी कि जो आपके पास पीनियल ग्रंथि है, इसमें स्थिति, अन्य नाम और नींद और मूड त्वचा के रंग का क्या करता है निर्धारण। यहाँ पे त्वचा के रंग की बात करें तो इसकी भी बात कर लेते हैं अपने। तो यहाँ पे क्या होता है, त्वचा के रंग के लिए जो निर्धारण होता है हार्मोन, वो होता है कौन सा, मेलाटोनिन। तो ये क्या करता है, मेलाटोनिन क्या करता है, जो मेलेनिन वर्णक है, मेलेनिन वर्णक, इसके कारण क्या होता है, त्वचा का रंग क्या होता है, गहरा। ठीक है, यूट्यूब पे आप सर्च करना निग्रो जनजाति, उनका जो कलर होता है वो कैसे होता है, गहरा, किसके कारण, मेलेनिन वर्णक के कारण। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके पास मेलाटोनिन जो हार्मोन है, मेलेनिन वर्णक को किस में कन्वर्ट कर देता है, मेलेनोसाइट में, मेलेनोसाइट। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, मेलेनोमार्फन, मेलेनोमार्फन या मार्फस। ठीक है, अब इसका मतलब कहते हैं यहाँ पे कलर कैसा हो जाता है, गहरा, और यहाँ पे कलर कैसा हो जाएगा, हल्का। और ये सब किसकी देना है, तो ध्यान रखना किसकी देना है, मेलेटोनिन हार्मोन। तो त्वचा के रंग का निर्धारण कौन करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। अगर मेलेनिन वर्णक है तो गहरा होगा, और ये क्या करता है कि इस गहरे कलर को किस में कन्वर्ट कर देता है, हल्के कलर में, जो क्या होता है आपके पास, मेलेनोसाइट। ठीक है, तो एक ये चीज़ ध्यान रखना। कभी उल्टा भी पूछ लिया आपसे कि मेलेनोसाइट को मेलेनिन वर्णक में कन्वर्ट करें, उसे क्या कहते हैं, तो अपने पीयूष ग्रंथि में पढ़ेंगे MSH, यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे बात करें पीनियल ग्रंथि की, तो ये क्या करती है, प्रकाश से प्रभावित होती है। प्रकाश से कैसे प्रभावित होती है, प्रकाश से या प्रकाश के द्वारा प्रभावित। आप कहोगे प्रकाश के द्वारा कैसे, जैसे मान लो जन्म से अंधे जो बालक हैं, वहाँ पे प्रकाश प्रभावित हो गया, इसका मतलब उनमें जो लैंगिक जो परिपक्वता है वो क्या हो जाती है, जल्दी आ जाती है, किसके मुकाबले, जो देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, प्रकाश के द्वारा प्रभावित। और यहाँ पे क्या होती है, जो जन्म से अंधे बालक, जन्म से अंधे बालकों में लैंगिक परिपक्वता है, जो मैच्योरिटी, वो क्या आ जाती है, जल्दी, परिपक्वता। ठीक है, जल्दी आ जाती है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना, मेन कई बार ये सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो प्रकाश के द्वारा प्रभावित होती है, कौन सी होती है, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि जो जैविक क्रिया है उसका भी नियंत्रण, जैसे ये मेलाटोनिन हार्मोन है, तो ये भी जैविक क्रियाएं हैं जो आपके पास शरीर का और त्वचा का कलर निर्धारण करती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके रोग के बारे में। तो पहले तो ध्यान रखें कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पीनियल ग्रंथि से, और अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो ये दोनों बात अपनी ध्यान रखें। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि पीनियल ग्रंथि की अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाती है, अनिद्रा, यानी नींद में क्या हो जाती है, कमी। ठीक है, अनिद्रा के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसको बोलते हैं इंसोमिया, इंसोमिया। ठीक है, इंसोमिया। अगर अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना जैविक जो क्रियाएं हैं वो क्या हो जाते हैं, अनियंत्रण। जैविक क्रिया क्या हो जाएगी, अनियंत्रण। ठीक है, तो यही ध्यान रखना, कमी हो जाए तो अनिद्रा हो जाएगी, अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगी, जैविक क्रिया क्या हो जाती है, अनियंत्रित। ठीक है, तो ये तो था किसके बारे में, पीनियल ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो स्थिति अपने को पता ही है, जैविक घड़ी बोलते हैं, मस्तिष्क की रेती बोलते हैं, तीसरी आंख, नींद
और मूड का निर्धारण सेरोटोनिन हार्मोन, और त्वचा के रंग का निर्धारण मेलाटोनिन वर्णक। जिसमें अपनों ने बात की थी कि जो मेलानिन वर्णक है वो गहरे कलर को शो करेगा, और जो मेलानोसाइट है वो किसको, हल्के कलर को। और इसके लिए उत्तरदायी कौन है, मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, और ये प्रकाश से प्रभावित होता है, कैसे, क्योंकि जन्म से अंधे जो बालक है उनमें लैंगिक जो परिपक्वता है वो क्या जाती है, जल्दी आ जाता है, इसका मुकाबले जो बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, और ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट जो अपनी ग्रंथि है वो कौन सी, पीयूष ग्रंथि। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी। तो पीयूष ग्रंथि की बात करने से पहले इसकी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी स्थिति कैसे है। तो ध्यान रखो, ये है आपके पास अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, और इसके यहाँ पे पाई जाती है हड्डी। ये मान लो कोई हड्डी है जिसको बोलते हैं अपने स्फेनोइड, स्फेनोइड हड्डी। ठीक है, और इसके ऊपर खाली भाग होता है जिसको अपने बोलते हैं, ये आपके पास खाली भाग है, और यहाँ पे पाई जाती है कौन सी, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये अटैच होती है इनफंडिबुलम से, और लास्ट में अटैच हो जाती है किससे, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो ये आपके पास पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पे अपने बात करें कि आपके पास ये जो खाली भाग है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेला टर्सिका, सेला टर्सिका गुहा। ठीक है, और ये है आपके पास कौन सी ग्रंथि, पीयूष, पीयूष ग्रंथि। और ये अटैच किससे होती है यहाँ पे, इनफंडिबुलम से, इनफंडिबुलम। और ये लास्ट में आपके पास क्या है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होती है, तो ये कहाँ होती है, जो आपके पास अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क के स्फेनोइड हड्डी के सेला टर्सिका गुहा में पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसकी लैंग्वेज है जो अपने को ध्यान रखनी है। और ध्यान रखने की जो पीयूष ग्रंथि है इस पर नियंत्रण कौन करती है, हाइपोथैलेमस। तो एक हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसकी बात कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, तो ध्यान रखना ये क्या करता है, पीयूष ग्रंथि पर हार्मोन्स का नियंत्रण करती है, पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण। और नियंत्रण भी करती है दो हार्मोन के द्वारा। दो हार्मोन कौन कौन से हैं, दो हार्मोन। तो एक तो हार्मोन आ जाता है कौन सा, प्रेरक, प्रेरक हार्मोन। प्रेरक का मतलब क्या था, प्रमोटर, प्रमोटर, प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर हार्मोन, ये तो हो गया प्रमोटर। और एक होता है सन्मुख हार्मोन जिसको बोलते हैं इनहिबिटर, इनहिबिटर। तो ये दो हार्मोन है, एक तो कौन सा है, प्रमोटर, नाम से ही पता चल रहा है प्रमोट करता है। ठीक है, यानी ध्यान रखना कि रक्त में पीयूष ग्रंथि के हार्मोन क्या करता है, ये बढ़ा देता है। रक्त में पीयूष ग्रंथि के हार्मोन इसकी मात्रा को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, सन्मुख यानी इनहिबिटर, ये क्या करता है, रक्त में पीयूष ग्रंथि की जो मात्रा है ये क्या कर देता है, कम कर देता है। तो एक तो बढ़ा देता है और एक क्या कर देता है, कम कर देता है। इसलिए जो हाइपोथैलेमस है इसका एक नाम है, क्या बोलते हैं इसको, सुप्रीम कमांडर। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कमांडर किसे कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना कि इसकी स्थिति कहाँ पे है, अगर मस्तिष्क के स्फेनोइड हड्डी में सेला टर्सिका गुहा में कौन स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि। तो इसका जो हार्मोन का नियंत्रण है वो कौन करती है, हाइपोथैलेमस। तो पीयूष ग्रंथि से भी पहले
जो ग्रंथि है वो ध्यान रखना आपको पास हाइपोथैलेमस क्या काम करता है। तो ये पीयूष ग्रंथि में दो हार्मोन है, एक तो प्रेरक हार्मोन, एक संगमक हार्मोन। जो पीयूष ग्रंथि के में जो रक्त में जो हार्मोन जाता है उसकी मात्रा को एक तरफ तो बढ़ा देता है और एक तरफ कम कर देता है। ठीक है, दोनों किसी विशेष टाइम पे काम करेंगे। तो वो कैसे काम करेंगे वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपने पूरी इसकी डिटेल पढ़ेंगे, कितने इसमें हार्मोन्स हैं पीयूष ग्रंथि में, कौन कौन से, और इसकी भी डिटेल पढ़ेंगे जो आपके पास पीयूष ग्रंथि। इसके भी दो भाग होते हैं, एक तो अग्रभाग और एक पश्च भाग। तो अग्रभाग में हार्मोन्स आपको अलग मिलेंगे और पश्च भाग में हार्मोन्स अलग मिलेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे अपने पीयूष ग्रंथि अपने एक फ्लो में पढ़ लेंगे। यहाँ पे क्या आपका थोड़ा सा अगर करेंगे तो रह सकता है, तो अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पीयूष ग्रंथि के साथ। धन्यवाद।